चौथा स्टेप मैं आपको बताने जा रहा था करंट की वजह, जो रेफ्रिजरेटर की बॉडी में करंट आता है। तो आप एक टेस्टर ले लीजिए, ठीक है। मान के चलो रेफ्रिजरेटर का प्लग आपका इसमें लगा हुआ है, सॉकेट में, जिधर से आप करंट ले रहे हैं, तो उसका सॉकेट आप निकाल दीजिए और इन तीनों में आप ये चेक करिए ऑन करके कि किस में करंट आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है। तो आप देखेंगे ऊपर तो आपका ये अर्थ का होता है जिसमें नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी करंट नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी में जो करंट आ रहा है उसकी वजह ये हो सकती है। और इन दोनों में से आप ये देखेंगे, ये देखिए एक में ये आपका टेस्टर जल गया, दूसरे हम लगा रहे हैं तो नहीं जल रहा, तो नहीं जलना चाहिए। सिर्फ तीनों में से एक पॉइंट पे जलना चाहिए, फेस पे, न्यूट्रल में नहीं जलना चाहिए। ये जल रहा है आपका, इस जलते समय आपने स्विच को ऑन ऑफ करके देखना है। ये ऑफ करा तो टेस्टर की लाइट बंद हो गई, फिर ऑन करा फिर जल गई, फिर बंद करा फिर बंद हो गई। तो ये होनी अनिवार्य है, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टेस्टर को मतलब हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं तब भी ये कंटिन्यू टेस्टर जल रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो कनेक्शन है वो गलत हुआ है, ठीक है। जो अंदर दो तारें आती हैं पीछे से फेस और न्यूट्रल की, उसमें क्या करते हैं, क्या कहते हैं मैकेनिक लोग, जो इलेक्ट्रिशियन है, वो न्यूट्रल का पॉइंट इसमें दे देते हैं और फेस का इसमें दे देते हैं, जबकि फेस का इसमें देना चाहिए। फेस ही तो कट करने के लिए है ये। अब जब इसमें कंटिन्यू बंद करने के बाद भी अगर इसमें बल्ब जलता रहेगा तो क्या होगा, कभी आप अपने रेफ्रिजरेटर की सफाई करेंगे, ठीक है, तो आप स्विच बंद करके निश्चिंत हो जाएंगे कि मेरा तो रेफ्रिजरेटर मैंने बंद कर दिया, अब आराम से उसकी सफाई कर देंगे। मगर फेस तो डायरेक्ट आ रहा है ना, प्लग आपने हटाया नहीं है, तो अर्थ आपके पैर से मिल गया या हाथ से मिल गया, तो आपको उस तरीके से भी करंट आ सकता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे।